नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, उस इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बी फार्मा कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और बी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है, इसको करने के बाद आपको कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब स्कोप्स क्या हैं और तमाम ऐसे टॉपिक जो बी फार्मा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी बी फार्मा कोर्स करने वाले हैं या फिर आप बी फार्मा कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं बी फार्मा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा को हम लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, जो कि 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यानी कि आपका बी फार्मा जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तौर पे आता है, जिसकी अवधि 4 साल की होती है। तो आप बी फार्मा में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको 4 साल इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री और कोर्स की तरह आपकी मानी जाती है। अब इसमें कराया क्या जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दवाई यानी कि मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप बी फार्मा कोर्स करते हैं तो पूरा कोर्स बी फार्मा का आपका मेडिकल से रिलेटेड है। तो बी फार्मा में आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है कि मेडिसिन का निर्माण कैसे होगा, इसका उपयोग कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या है और सुरक्षा क्या है। तो ये सारे मेडिसिन के बारे में बी फार्मा के कोर्स के दौरान आपको सिखाया जाता है कि मेडिसिन में क्या क्या कंपाउंड होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। मतलब कोई भी दवा होती है तो उसका क्या क्या कंपाउंड, कैसे उसके मिश्रण है, उस दवा में क्या क्या मिलाया जाता है और उस दवा में क्या क्या कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है जिससे मिलके वो दवा बनी है। फिर उसका उपयोग के बारे में बताया जाता है कि अगर मेडिसिन का ये कंपाउंड है तो वो किस चीज़ में या फिर किस बीमारी से रिलेटेड वो काम आएगी। फिर उसके प्रभाव के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई मेडिसिन है तो उसको आप खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या है। और उसके सुरक्षा के बारे में बताया जाता है कि अगर ये मेडिसिन है तो इसको लेने के बाद आपकी सेफ्टी क्या होगी, आपकी सेफ्टी कितनी हद तक कंट्रोल में हो सकती है या फिर कितनी ये दवा खतरनाक हो सकती है। तो इसके बारे में पूरा आपको बी फार्मा के कोर्स के दौरान सिखाया जाता है कि आपका मेडिसिन है तो मेडिसिन का निर्माण से लेके उसके उपयोग तक सारे कुछ आपको बी फार्मा के कोर्स के दौरान सिखाया जाता है। तो आप इतना कि बी फार्मा एक मेडिकल कोर्स है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। उसके बाद और हम टॉपिक देखते हैं बी फार्मा के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यह कोर्स आपको फार्मासिस्ट यानी दवा विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार करता है। यानी कि जितने भी बच्चे बी फार्मा का कोर्स करते हैं वो एक फार्मासिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। तो फार्मासिस्ट उनको कहते हैं जो मेडिसिन यानी कि दवा के बारे में जानते हैं, यानी कि वो विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि जितनी भी दवाई मेडिसिन होती है उनके बारे में उनको अध्ययन कराया जाता है और उनको नॉलेज होता है हर एक प्रकार की दवा के बारे में। तो इसीलिए उनको फार्मासिस्ट बोला जाता है, जो कि एक दवा विशेषज्ञ होते हैं। तो उन्हीं को दवा विशेषज्ञ बनाने के लिए, स्टूडेंट को फार्मासिस्ट बनाने के लिए, दवाओं के बारे में जानकार बनाने के लिए बी फार्मा का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बी फार्मा के कोर्स के दौरान आप क्या सीखते हैं। तो जैसे अभी आपने ऊपर के पॉइंट में देखा कि आप दवाई कैसे बनती है इसके बारे में आप पढ़ते हैं बी फार्मा के कोर्स के दौरान। यानी दवा कैसे बनती है, यानी कि दवा में क्या क्या कंपाउंड होते हैं, वो सारे कुछ आपको कोर्स के दौरान बताया जाता है। शरीर पर उनका असर कैसे होता है, यानी कि जो भी आप दवा खाएंगे तो उसका असर कैसे होगा आपके बॉडी पे, ये सारे कोर्स के दौरान आपको सिखाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि दवाओं का सही उपयोग कैसे करना है, ये आपके कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है। यानी कि जो दवाओं से रिलेटेड है, ये मुख्यतः 3 पॉइंट आपको फार्मेसी के दौरान, यानी कि फार्मासिस्ट जब आप बनते हैं, बी फार्मा कोर्स करते हैं, उस समय आपको मुख्यतः दवाई कैसे बनती है और उसका शरीर पे प्रभाव क्या होता है और उसका उपयोग कैसे होता है। तो इन मेन टॉपिक पे फोकस करा जाता है पूरे कोर्स के दौरान और स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अगर बी फार्मा कोर्स करना चाहता है, यानी कि वो फार्मासिस्ट बनना चाहता है, जो कि मेडिसिन के विशेषज्ञ होते हैं, तो उनकी पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि उनको बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं उनको 12वीं पास होना जरूरी है। और किस फील्ड में, यानी कि साइंस के फील्ड में आपके पास 12वीं में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी या मैथ में कोई भी एक हो। यानी कि अगर आप पीसीबी से हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीसीएम से हैं तो भी आप फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये दोनों लोग, पीसीबी और पीसीएम दोनों लोग एलिजिबल हैं। सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए पीसीबी या पीसीएम से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। यानी कि जो भी आपने 12th क्लास पास किया है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना जरूरी है। कुछ कॉलेज में इसका अलग अलग हो सकता है, कुछ कॉलेज में छूट भी मिल जाती है, तो मिनिमम 45% भी बनता है। उसके बाद कुछ जगह पे इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे हो गया या यूनिवर्सिटी लेवल पे इसके एग्जाम भी होते हैं। तो कोई अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं या अच्छे यूनिवर्सिटी होते हैं तो वो इसका एंट्रेंस एग्जाम भी कराती हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपका बी फार्मा में एडमिशन हो जाता है। या फिर बहुत सारे
यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास पीसीएम और पीसीबी से 12th पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, और कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो आप दोनों तरीके से डायरेक्ट और एंट्रेंस एग्जाम दोनों देके आप दोनों तरीके से आप एलिजिबल है अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं समय अवधि के बारे में, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, कि अगर भी आप बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कितने साल के लिए ये कोर्स करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बी फार्मा कोर्स 4 साल का होता है, जो कि इसकी 4 साल में 8 सेमेस्टर कराई जाती है, यानी कि आपको 8 सेमेस्टर एग्जाम पास करने के बाद ही आपको बी फार्मा की डिग्री मिलेगी। तो इस कोर्स में मुख्यतः आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आपका पहला सब्जेक्ट इसमें होता है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको दवा बनाने का प्रोसेस बताया जाता है, यानी कि दवा कैसे बनती है और दवा में क्या क्या कंपाउंड होते हैं। तो ये आपको पहले सब्जेक्ट में बताया जाता है कि जो भी दवा होती है वो कैसे कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, और उस कंपाउंड का पहला नाम क्या होता है और आखिरी नाम क्या होता है, ताकि आप याद कर सकें और उस सिर्फ कंपाउंड का नाम से आप उस दवा के बारे में समझ सकें। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि दवा का असर क्या होता है, यानी कि दवा का प्रभाव कैसे रहता है। तो जितनी भी दवा आप खाते हैं तो उन दवाओं को खाने के बाद उसका प्रभाव और असर कैसे देखने को मिलता है, तो ये फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और फिर आपका चौथा आता है सब्जेक्ट फार्माकोनोसी, यानी कि एक प्राकृतिक दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं कि जो भी नेचुरल मेडिसिन्स है उसको कैसे आपको देखना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसका प्रभाव कैसे रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि मुख्यतः आपको देखने को मिलते हैं बी फार्मा कोर्स के दौरान। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकिनोसी, तो ये आपके मुख्यतः 4 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बी फार्मा कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है, और हर एक सब्जेक्ट में अपना अलग अलग एरिया होता है और अलग अलग कवर टॉपिक होता है, जो कि सारे टॉपिक मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप बी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास क्या विकल्प रहते हैं, कैरियर ऑप्शन क्या रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट बनता है या फिर जो भी बी फार्मा करता है उसका मेन उद्देश्य होता है मेडिकल के फील्ड में जॉब करना, यानी कि दवाओं के क्षेत्र में, यानी कि दवा के एरिया, यानी कि दवा के टॉपिक्स से सारी रिलेटेड जानकारी रखना। तो जो भी कोर्स करता है बी फार्मा का वो फार्मासिस्ट कहलाता है, यानी कि वो दवा का विशेषज्ञ कहलाता है। वो हर एक चीज़ जानता है दवा के बारे में, इसका दवा का उपयोग कैसे होता है, दवा बनती कैसे है और दवा का प्रभाव कैसे होता है। तो वो फार्मासिस्ट बन के अपना एक मेडिकल खोल सकता है। तो मेडिकल खोल के वो कहीं भी अपना मेडिकल चला सकता है या फिर वो हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ उसको पता है दवा से रिलेटेड, कि दवा बनती कैसे है, दवा का प्रभाव क्या है। उसके बाद फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। फार्मा कंपनी में जॉब करने का मतलब ये है कि अगर वो चाहें तो जो भी मेडिसिन से कंपनी है, मेडिसिन रिलेटेड कंपनी है जो कि दवाओं का बिजनेस करती है, यानी कि दवा प्रोड्यूस करती है, दवा बनाती है, तो उसमें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि सारे वो प्रोसेस फार्मासिस्ट को पता है, यानी कि जो बी फार्मा किया है उसको पता है कि दवा बनती कैसे है। तो वो अगर चाहे तो फार्मा कंपनी में काम कर सकता है, जहाँ पे मेडिसिन का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार की दवा बनाई जाती है, वहाँ पे वो काम कर सकता है, उसको उस कंपनी में उसको जॉब मिल सकती है। और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करके अपना योगदान दे सकता है। वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है, जो कि एक सरकारी नौकरी होती है। तो उसमें ड्रग इंस्पेक्टर में ये होता है कि वो दवाओं का निरीक्षण करते हैं कि क्या दवा ये वैलिड है, क्या ये दवा सही है, कोई एक्सपायरी डेट के बाद भी तो ये दवा नहीं सेल हो रही। उसके बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। एम फार्मा मतलब मास्टर इन फार्मेसी। आप उसके बाद अगर बी फार्मा कर लेते हैं तो एम फार्मा भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतरीन कोर्स अपॉर्चुनिटी और जॉब जॉब के लिए बेहतर मौका देता है। तो ये सारे करियर ऑप्शन हैं कि अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आप इन सारे फील्ड में अपना जॉब कर सकते हैं, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों आपके लिए अवेलेबल है। अब इसमें आप सैलरी देख सकते हैं कि अगर आप इसमें सैलरी की हम बात करते हैं तो अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो कहीं भी शुरुआती में आपको 15 से 30 हज़ार रुपये तक पर मंथ आपको मिल जाता है आराम से। वहीं जब आप 2-3 साल अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कहीं भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में काम करके, तो उसके बाद फिर आपको 50,000 प्लस भी आपको सैलरी मिलने लगती है। तो ये एक अच्छा कोर्स होता है जो कि आप बी फार्मा करके मेडिकल के क्षेत्र में आप पैसे कमा सकते हैं, और एक्सपीरियंस गेन करके आप काफ़ी कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि यह एक मेडिकल फील्ड का बहुत ही अच्छा कोर्स है, यानी कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करना, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। यह एक
मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें दोनों सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है, सरकारी भी मिल जाती है और सरकारी नहीं तो फिर आपको प्राइवेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बी-फार्मा कोर्स पे। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या कोई हॉस्पिटल में एज ए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो बी फार्मा पे सारे टॉपिक अब हमारे कवर हो जाते हैं। आपने समझा कि बी फार्मा कोर्स क्या है, बी फार्मा कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और बी फार्मा कोर्स की अवधि क्या है, इसको कंप्लीट करने में कितने साल का समय लगता है। हमने पढ़ा कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या-क्या मिल सकती है, इसमें कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और भी सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।